ईवीएम की सारी शिकायत है। ईवीएम हटा दो, इसके बाद बोलेंगे। उसके बाद इंडिया में मान लिया हट गया ईवीएम, नहीं बाबा, फिर क्या होगा? नहीं हटा दो, फिर क्या होगा? फिर आपको पूरा फिर क्या चोरी करोगे? अरे वो तो कहते ईवीएम जब नहीं था। हमारा 2 बिस्सा जमीन थी मारुति चौराहा पर गोंडा में। एक जने बाबा दीन मिश्रा कब्जा कर लेन, पंडित सिंह का एप्लीकेशन दिया, ब्रह्मभूषण का दिया, किसी ने नहीं सुना। यह अखिलेश का देगा ज्ञान मत। एक जने ठाकुर रहे पटवारी, ऑलरेडी करके रखा हुआ है, खाली वहाँ ले जाके स्टोर रूम में रखना है। तो राहुल को बोलने बेकार कर रहे हो, पैसा ना फूके, अपना आओ बैठो, या तो ये हटे तभी लड़ो, वरना हारोगे पक्का। हाँ बाबा, कहाँ से आए? अरे कुछ बोलिए तो कुछ थोड़ा सा। झूठे बवाल बोलना अभी व्यर्थ ही है। क्या है? अरे थोड़ा तो बताइए क्या किसी कहते हैं कि समाजवादी अखिलेश के बल पर 80 सीट जीता जाएगा उत्तर प्रदेश में। अखिलेश के बल पर जीता जाएगा, अखिलेश यादव के बल पर जीता जाएगा, ये दावे के साथ कहता हूँ मैं। हमारा 2 बिस्सा जमीन थी मारुति चौराहा पर गोंडा में। एक जने बाबा दीन मिश्रा कब्जा कर लेन, पंडित सिंह का एप्लीकेशन दिया, ब्रह्मभूषण का दिया, किसी ने नहीं सुना। यह अखिलेश का देगा ज्ञान मत। एक जने ठाकुर रहे पटवारी, वो रुपया लेगा और बाकी हमारा फोटो स्टेट के एक पत्ता निकाल के एक दिन की वो खाली करा दी। कोनो नहीं सुना काम, कोई नहीं। मुकदमा चल रहा है, मुकदमा जब दौड़ के मुकदमा दायर की। तो सब पार्टियां अपने अपने हित का साथ रही है, मतलब कोई नहीं सुधा। थाने बीजेपी, न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, किसी ने नहीं। तब अखिलेश रहे। अच्छा, अखिलेश के जमाने में गया कि इनके जमाने में गया? अखिलेश के जमाने में मुकदमा दायर की फिर। अच्छा हाँ, आज तक जमीन नहीं दी। चलिए ठीक है, हम चाहे चुनाव की बिगुल बज चुका है। आज से तारीखें आ चुकी हैं। 1 तारीख को 7वां चरण है, 19 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। ये बताइए कि क्या लगता है समाजवादी पार्टी कहाँ पर जा रही है, कितने सीट निकाल रही है? आप लोगों को क्या दिखता है आदिवासियों में? देखिए भाई, समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में पूरा ST, SC, OBC, अल्पसंख्यक इस बार वोट दे करके विजयी बनाएंगे। पहले भी मैं कह चुका हूँ चैनल पर, आज भी कम से कम हम लोग 65 सीट जीत कराएंगे। अरे तो 80 का दावा वो कर रहे हैं, 65 का आप तो फिर। अरे तो उनका दावा इस बार खोखला चला जाएगा ना। वो तो 400 का भी कर रहे हैं, वो भी नहीं होगा उनका। आप देख रहे इतने घबराहट में हो गए हैं, इतने घबराहट में हो गए। प्रधानमंत्री के तुरंत चुनाव आयुक्त नियमानुसार नहीं 2 लोगों को बदल तुरंत दे दिए, जबकि उसका एक प्रक्रिया होता है। प्रक्रिया के तहत उधर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा था, सुनवाई हो रहा था, उसके अंतर्गत तो होना भी नहीं चाहिए नियम था, फिर भी अपना जबरी कर रहे हैं। अपनी ही चला रहे हैं, वो भी पूरा नहीं चल पाएंगे। अब उसके बाद भी आप लोग 65 सीट जीत लेंगे। बता दे भाई साहब, अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जब थे तक काम किए हैं। लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस में हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज, आपसे बता दे, आप हर लड़कों को लैपटॉप दिए, हर माता बहनों को पेंशन दिए, हर पढ़ने वाली लड़की को साइकिल दिए। उन्होंने बहुत विकास किया है। उस विकास पर जो जीतेंगे, आप बता दें 2022 में जीत गए होते। थोड़ा सा हम कार्यकर्ताओं की कमी मान लीजिए या भूल मान लीजिए, 80 सीट ऐसी थी जो 1000-2000 से हार गए हैं हम लोग वो सोच रहे हैं कि कैसे हो गया। अब उसकी उस सीट पर क्या तैयारी आप लोग करने वाले हैं कि जो 80 सीटों पे आप 1000-2000 से रह गए, कि आप आने वाले समय पे उसको भी विजय प्राप्त करें? उसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग को चिंतन किए हैं, उस पर मंथन किए हैं। चिंतन मंथन के बाद इस बार 2024 में हम लोग उसका बदला लेंगे, जिताएंगे, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन लगता है इंडिया गठबंधन की तरफ? कोई जाहिर ही नहीं किया आप लोग? देखिए भाई, वो संसदीय बोर्ड का बैठक होगा, उसमें जो भी हो जाएगा वो तो नियम चुनाव के बाद ही होगा। देखिए, बहुत जगह भाजपा भी प्रदेशों में चुनाव लड़ता है तो मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाता है। अभी इसी प्रकार से इंडिया गठबंधन में भी है। जब अपना बहुमत भरे के सीट आ जाएगा
तो उसमें जरूर सदन का बैठक अरे होगी। बिन दूल्हे की बारात कौन सी जिसमें दूल्हा ही नहीं, बारात किस? अरे भाई दूल्हा कैसे नहीं है, सीटों का बंटवारा ही नहीं। अरे नहीं दूल्हा कैसे नहीं भैया, दूल्हा कैसे नहीं है बताइए। जहाँ मुख्यमंत्री नहीं घोषित करते हैं भाजपा वाले तो वहाँ कौन दूल्हा हो जाता है? मोदी जी के नाम पे जीत लेते। अरे वो दूल्हा वो मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री रहेंगे प्रदेश के, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। बताइए आप भी बाहर भाई पत्रकार साहब। भाजपा के वो एक सबसे बड़े नेता हैं। हम कहते हैं कि समाजवादी अखिलेश के बल पर 80 सीट जीता जाएगा उत्तर प्रदेश में। हाँ। अखिलेश के बल पर जीता जाएगा, हाँ। अखिलेश यादव के बल पर जीता जाएगा। कि क्या सोचकर प्रधानमंत्री का या अपने सांसद का चुनाव? सबसे पहले बात करूँगा कि वोट ही ना डालें आप, बेकार है। क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी है वो इन्हीं के हैं, दो चुनाव भी इन्होंने कर दिया। जो बीएल के डायरेक्टर हैं 7 में से 4 इनके हैं, पार्था, मनसुख भाई, शिवनाथ, डॉक्टर, और उसके बाद आपका जाके एक और हैं श्यामा यादव। तो चारों इनके हैं, सोर्स कोड इनको पता है, तो आप क्या लड़ पाओगे यानी इससे? कि ईवीएम की सेटिंग कर लिया अभी से 100%। आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 को कहा था कि 100% वीवीपैट लगाओ। आज 10 साल हो गया, आपने क्यों नहीं लगाया उसमें 100% वीवीपैट? अभी अरुण गोयल ने जैसे ही इस्तीफा दिया फौरन आपने दो किया और दूसरे दिन चुनाव आपने घोषित कर दिया, घोषित हो गया 3 और 210 आपने वो दिया, दूसरे दिन बोला उसको चेक कर लो। ये क्या है यार? आप ही चुनोगे, चीफ सेक्रेटरी आपका है, गृह मंत्रालय के चीफ सेक्रेटरी थे वो। तो इस तरीके से जब होगा तो फिर पारदर्शिता पे लोगों को संदेह होगा। यानी कि आप कह रहे हैं इस तरीके से कि इन्होंने पहले से अपनी एक बना ली है, बस चुनाव दिखावे के लिए हो रहा है, बस अपने आप को प्रधानमंत्री तीसरे टर्म का मान लिया, जीतेंगे यही, शपथ लेना है बस। बिल्कुल ये जीतेंगे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता चुनाव में खत्म हो गई है। 98 करोड़ लोग जो है वोट देने जा रहे हैं पहली बार, 98 करोड़ लगभग, तो और जिसमें से 1.82 करोड़ लोग जो है पहली बार वोट देंगे। उसमें से 49 करोड़ पुरुष मतदाता और 47 करोड़ महिला मतदाता है। जी। तो ये बताइए कि क्या सोचे, मतलब कि वोट ही देने न जाए, आपके कहने का मतलब यही कहने जा रहे हैं? नहीं, वोट डालें, वोट क्यों नहीं डालेंगे? उससे पहले प्रदर्शन करें और बताएं कि आप कम से कम वीवीपैट 50% तो करिए। 100 नहीं कर पाते हो 3,000 करोड़ हो जाएगा। 10 लाख करोड़ आपने प्रधानमंत्री पूंजीपतियों को माफ़ कर दिया, और आप 3,500 इतनी बड़ी हमारे जनता देश की है, चुनाव हो रहा है 5 साल में एक बार होता है, 3,000 करोड़ नहीं खर्चा कर सकते आप? क्योंकि इस बार उनको हारना है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो भ्रष्टाचार किया है सब उजागर हो गया है। आमदनी 2 पैसा और चंदा रुपया। अरे आपका आमदनी नहीं, आमदनी आपका था 1 लाख, आप चंदा दे रहे हो 185 करोड़। 1 करोड़ आपका आमदनी है, 185 करोड़ आप चंदा दे रहे हो। क्यों, कैसे दे रहे हो? जो उनका यूपीए का इलेक्ट्रल बॉन्ड था उसमें ये था कि जो कंपनी 3 साल तक प्रॉफिट कमा रही है उसके बाद वो अपना प्रॉफिट का 7.5% दे सकती है। कह रहे थे भी अमित शाह जी कल की इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं था जब तक, उसके पहले जो है कैश में चंदा आता था, उसका पता ही नहीं है अभी आज तक, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। हम ले आए हैं इसकी पारदर्शिता के साथ। तो आज जो कैश में आ रहा है उसका क्या पता है आपको? और आपने जो शेल कंपनी बना के उसमें पैसा इधर उधर कर दिया, मोनिका कोई है, मदन लाल कोई है, जिसका ठिकाना ही नहीं है। तो ये पारदर्शिता आपकी। आपका पीएम केयर फंड का बताइए कितना है? आपने चोरी करके 4 कानून को संशोधन करके ये कानून लाया, और इसमें आप बता रहे हैं 1-1 हज़ार करोड़ ले रहे हैं। 30 कंपनी है, उसमें से 11 कंपनी में आपने रेट डाला, उसके बाद उसने आपको चंदा दिया है। टॉप 30 कंपनीज में आप रेट डाले। सीरम इंस्टीट्यूट जो बना रहा है, पहले आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसके बाद वो आपको 52 करोड़ दे रहा है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, पैसा लेते हैं। और ये सब फार्मा कंपनीज है। आप बताइए, 77 फार्मा कंपनी को बैन कर दिया। वो नकली दवा बना रही थी, सिरप पी के दक्षिण अफ्रीका और एशिया के बच्ची 14 मर गई। WHO ने लताड़ लगाया, तब आपको बंद करना पड़ा। आप टीएमसी के बारे में क्या करेंगे? दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस से ज़्यादा चंदा मिला है, 1600 करोड़ से ज़्यादा चंदा मिला है। 1600 करोड़ और 6,000 करोड़ में बहुत फर्क है। इनका कहने का मतलब हमारी तो 15 राज्यों में तो सरकार है, 303 सांसद है, इतने विधायक है, तो हम कौन सा चंदा पाए? वो तो एक छोटे से राज्य की मुख्यमंत्री है, वहाँ पे उनके कितने विधायक, कितने सांसद, 1600 करोड़ रुपया चंदा मिला। तो आपने क्यों संशोधन किया था? आपने कानून में क्यों संशोधन किया? जो कानून था वही चला था। प्रॉफिट जो था और उसका 7.5% 3 साल से देता, वो पारदर्शिता थी, सब देख। आप ही ने तो किया, और टीएमसी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, वो तो वही चला ही रही थी अच्छा वाला। आपने किया, इसलिए आप ही दोषी हो।
एक चीज और कहते हैं लोग कि ये लोग जहाँ जीते वहाँ ईवीएम सही रहता है, लोकतंत्र की जीत होती है। नहीं। जहाँ हम जीत जाए वहाँ लोकतंत्र की हार हो जाती है, ईवीएम गड़बड़ हो जाता है। जी आप गौर करिएगा, जहाँ जल्दी रिजल्ट आ जाता है वहाँ यहाँ हार जाते हैं, और जहाँ लंबा प्रक्रिया जब जून तक चलेगा इलेक्शन, 1 जून लास्ट 19 को एक जगह होगा, उसका 1 अप्रैल से महीना, लेके 1 जून तक बताइए 7 चरण। 1.5 महीना में खेला हो जाएगा। 20 लाख ईवीएम गायब है। अभी RTI डाला गया था, उन्होंने कहा हमने 20 लाख भेजा है। चुनाव आयोग से पूछा तो चुनाव आयोग बोला हमको 10 लाख मिला है। तो 20 लाख जो ईवीएम गायब है वो चुनाव में हमेशा गाड़ी में आपको मिल जाती है। यानी कि इनका नारा आप सही कह रहे हैं, सही है। 370 इनका और 400 पार एनडीए वो ऑलरेडी करके रखा हुआ है, बस खाली वहाँ ले आके स्टोर रूम में रखना है। ले रहा है। तो राहुल को बोलने बेकार कर रहो, पैसा ना फूके। पैसा ना पूके, अपना आओ बैठो, या तो ये हटे तभी लड़ो, वरना हारोगे पक्का। हाँ बाबा कहाँ से आए? अरे कुछ बोलिए तो कुछ थोड़ा सा। झूठे बवाल हैं? में बोलना अभी व्यर्थ ही है। क्या है? अरे थोड़ा तो बताइए क्या? हैं? तो किसी को बकावे अब फुसला में कोई तो नहीं है, जनता जान चुकी है मोदी के बारे में। आप जनता जान, अखिलेश की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और कोई रोक नहीं पाएगा। घोसी लोकसभा से डॉक्टर संजय सिंह चौहान जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय 80 तो अध्यक्ष। मान लिए पहले से यार, आप लोग कहाँ बात क्या? कर रहे हैं? 80 तो पहले ही मान लिए। यही तो हमारी आपकी भूल है कि 15 वाले जीत जाते हैं, 85 वाले हार जाते हैं। हार जाते हैं कि नहीं हार जाते हैं? बाकी जनता जान चुकी है इनके बकावे बुलवा के चक्कर में। जी उनके तरफ जो है 15% वोट है भाजपा की तरफ, आपकी तरफ 85%। तभी हम लोग हार जाते हैं। क्यों हारते किस हैं? हिसाब से 15% आप जी? समझ मतलब जो जितने जनरल वाले हैं बस। आपके पास ही है। हाँ। तो हम उनके लोग- विधायक जो है ओबीसी हैं, जो SC ST हैं, वो नहीं मानते उनको। अखिलेश यादव को वोट देते हैं, पासी समाज हमारे अखिलेश यादव को सपोर्ट करते हैं और वोट देते हैं हम लोग। देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री चाहे राहुल गांधी बने चाहे अखिलेश यादव बने, उससे नहीं मतलब है। बाकी सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। मतलब कि आप प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं हो सकते। अरे वो क्या कोई काम नहीं किए हैं मोदी जी, खाली हवा में बात करते हैं। जनता जान चुकी है उनके बारे में। सही कह रहे हैं बाबा, हवा में। भैया मैं झूठा, हवा में ये जब अखिलेश तक की बवाल सरकार झूठा बनेगी, रहेगा 2-4 साल, इंडिया गठबंधन की तब सरकार तक बनेगी। बोलने कोई में नहीं कोई मतलब नहीं। अच्छा मतलब मुंह बंद कर दिया, बोलेंगे नहीं। ये झूठे बवालों में जब इलेक्शन आता है ना तो थोड़ा लॉलीपॉप देते हैं मोदी जी, ईवीएम हटा कहते हैं लॉलीपॉप ले लीजिए। यहाँ पे लोगों की ईवीएम की शिकायत है। हाँ। ईवीएम हटा दो, उस दिन बोलेंगे भाड़ धाड़ धाड़ धाड़, सारी दिक्कत ईवीएम हटा दो बस, फिर बोलना देखो आप। हाँ थोड़ा देर से बोले, आप बोलिए। हाँ। बस ईवीएम की सारी शिकायत है। ईवीएम हटा दो, इसके बाद बोलेंगे। हाँ, उसके बाद हाँ। इंडिया चलो मैं मान लिया हट गया ईवीएम, नहीं नहीं बाबा, फिर क्या होगा? नहीं हटा दो, फिर हम- फिर क्या होगा? फिर आपको पूरा दिल्ली फिर क्या चोरी करोगे? फिर आप डकैती अरे वो तो कहते करोगे? ईवीएम जब नहीं था तब जो है परचेस जब होता था हैक कर लेते थे, पकड़े अगले नहीं। वो पूरा मतदान पेटी ही चुरा लेते थे लोग। ईवीएम हटा दो, इसके बाद बात करें। ईवीएम की शिकायत है। तो भैया यहाँ पर